तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिलेगा। ये इंतखाबात कलअदम होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर अली जफर बोले 170 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं जिनको इंतखाबी निशान देने हैं। इनमें से कितनी जमातों की वेबसाइट्स हैं? मुस्लिम लीग नून ने सूबाई इंतखाबात नहीं करवाए मगर नताइज मंजूर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले दूसरी जमातों के इंतखाबात पर भी एतराजात किए, अभी वक्त नहीं वरना तमाम तफसीलात दिखा देते। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीए के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। आइंदा समात पर जवाब तलब। बल्ले का निशान न मिला तो उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का खदशा, कहा 6 माह से बल्ले का इंतखाबी निशान लेने की कोशिशें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया। सवालात ऐसे थे कि प्यास लगी तो पानी क्यों पिया, आग के करीब बैठने से गर्मी क्यों लग गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी भी मुल्जिमा नामजद। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन में साबिक चेयरमैन पीटीआई पर आज भी फर्द जुर्म न लग सकी। समात 27 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद की किस्मत का फैसला 21 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। तमाम जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के तजादात का नोटिस लेने का मुतालबा। आइंदा के लाहे अमल के लिए ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की सिकंदर सुल्तान राजा के जिले में इजाफी निशिस्त देने की तरदीद। मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का सरगोदा है, वहां कोई इजाफी निशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को। पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वजीर आजम उसको बनाया गया, सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बना था वो। जजेस ने आइन तोड़ने वालों को हार पहनाए। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ, हम सिर्फ देखते रहे, हाथ बढ़ाकर रोक लेते तो मुल्क का ये हाल ना होता। अब सबक सीखकर अच्छे फैसले करना होंगे। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा तब्दीली की बातें झूठ और सब्ज़बाग थी। ये इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। आरटीएस रोककर जितवाया गया, इंजीनियरिंग की गई, लोगों से पार्टियां तब्दील करवाई गई, सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। झूठ, यू टर्न और बदतमीजी को रियासत मदीना का नाम दिया गया। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। कोई अमीरुल मोमिनीन बनकर तो कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। पुरानी सियासत को दफन न किया तो वजीर आजम बनने वाला मुल्क नहीं चला सकेगा। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वकला से खिताब, कहा एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं, सियासतदानों की शिकस्त है। इलेक्शन आईनी जरूरत करवा कर जाएंगे, नताइज पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वजीर आजम का फिर 2 टोक ऐलान, कहा इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। सियासी जमातों को अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है, हर बार बयानिया सच्चा नहीं होता। मुल्क में आम इंतखाबात का दंगल सच गया। इंतखाबी अमल शुरू, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने हलफ ले लिया। पब्लिक नोटिस भी जारी, उम्मीदवारों ने कागजात वसूल करना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन के दफातर में खुसूसी काउंटर्स कायम। उम्मीदवार कल से 22 दिसंबर तक कागजात जमा करा सकेंगे। पीटीआई की विकटें गिरने का अमल तेज, कई रहनुमा पार्टी छोड़ गए। खुशाब से साबिक एमएनए एहसानुल्लाह टवाना समेत 3 रहनुमाओं का अलहदगी का ऐलान, आईपीपी में शामिल। मुल्तान से साबिक एमपीए मलिक वासिफ रां पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। लोधरा से साबिक एमएनए शफीक आराई इंतखाबात से दस्तबरदार।
इंतखाबात की तारीख के ऐलान से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। क्या आप इस्तेहकाम नहीं चाहते? इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दो टोक पैगाम। हल्काबंदियों से मुतालिक दरखास्तें इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना के अमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबीती अमूर ज़ेर गौर आए। पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान तरबीती राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की कमी। 3 हदें गिर गई, 62,833 पर बंद। सेनेटर्स ने 5000 के जाली नोट कायमा कमेटी में पेश कर दिए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी शनाख्त न कर पाए। अरकान का जाली नोटों की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक से कार्रवाई का मुतालबा। बिजली के बिलों में कराची वालों से म्युनिसिपल टैक्स की वसूली पर हुक्म इम्तना बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत जून तक मुलतवी कर दी। अदालती मुअव्विन मुनीर मलिक की भी बिजली के बिलों में टैक्स वसूली की मुखालिफत। कॉन्ट्रैक्ट की शफाफियत पर भी सवाल उठाए। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। जबालिया कैंप पर फिर बमबारी। 27 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। रफाह पर बमबारी से 29 फलस्तीनी जान से गए। कुल तादाद 19,667। इसराइल ने अलूदा अस्पताल को मिलिट्री बैरक में तब्दील कर दिया। तिब्बी अमले समेत 240 अफराद यरगमाल। बांग्लादेश में मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां जल गईं, 4 अफराद जाँ बहक। हुक्काम का मुजाहिरीन पर ट्रेन को आग लगाने का इल्जाम। तहकीकात जारी। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। 4 ओपनर्स, 3 विकेट कीपर शामिल। शादाब खान इंजरी के बाइस बाहर। मोहम्मद हारिस की जगह आजम खान को चांस। डोमेस्टिक के परफॉर्मर साहबजादा फरहान को भी टिकट मिल गया। हसीबुल्लाह खान और अब्बास आफरीदी पहली बार मुंतखब। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज बोले, कोशिश है खिलाड़ियों को बैकअप तैयार करें। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। कालाम -6, गिलगित -5 और गोपिस में -4 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कोयटा की यखबस्ता हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।